कपड़ों पे लगता जा रहा है छुट छुट के कि बेड पे जो भी बैठ रहा है ना, ये लोअर पे भी हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार देखो, आज मैंने पहनी रेड साड़ी, तो मैं सोचा क्यों ना सबसे पहले वेलकम मैं फ्रंट से करूं आपका वॉइस ओवर ना करके फ्रंट से, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ अभी। और कैसी लग रही है? सॉरी, मैंने पल्लू ऐसे ऊपर ले रखा है क्योंकि यार आलस आता है ना, ऐसे हाथ में लटका हो ना पल्लू तो मेरे को बड़ा आलस आता है ओपन पल्लू में, क्योंकि पार्टी वगैरह हो ना तो सही लगता है ऐसे कर लो, बट घर में तो मोस्टली ना ऐसे पिनअप करके रहती हूँ मैं। तो अभी मैंने पिनअप किया नहीं है, बट मैं करूँगी थोड़ी देर में। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और यार काम सारा हो चुका है फिनिश, मैं हो चुकी हूँ फ्री, तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ी ट्राई कर लूँ। हल्की की हल्की है तो इसलिए मैंने पहन लिए। और फिलहाल मैंने खाना नहीं खाया, तो अब खाना खाएंगे, हस्बैंड फ्री हो जाए थोड़ा सा तो फिर हम लोग खाना खाते हैं बैठ के आराम से। और मैं कुछ बढ़िया सा सोच रही हूँ बनाने के लिए, कुछ मीठा सोच रही हूँ बनाने के लिए, तो वो मैं क्या सोच रही हूँ आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो यार आज बनाए बैंगन आलू। मोस्टली लोग ना सावन में बैंगन खाते भी नहीं है, हमारे भी नहीं खाते थे, बट पापा ले आए थे तो फिर खाने पड़ गए, तो इसलिए खा लिए हैं। और अब बन गए थे तो यार, तो अब तो खाने ही पड़ेंगे। बट हाँ, कुछ लोगों का मानना होता है कि सावन में बैंगन कड़ी तो खैर नहीं खाते, बैंगन और कड़ी अवॉइड करते हैं खाना। अब रीज़न मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट जो मोस्टली बोलते हैं मैं वो बता रही हूँ। कोई नहीं, अब बन गए हैं तो खाने तो पड़ेंगे। और ये देखो पीछे देख रहे हो सारा फैला पड़ा यार, सुबह से ना सही कर करके परेशान हो जाती हूँ मैं। और जीनू अभी गई है, सब खेल रही थी बैठ के, अभी गई है दादी के पास, नीचे भाग गई, कह रही दादी पास जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो, क्योंकि वो रहेगी ना तो फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर जीनू बोलती रहती है तो फिर यार बात नहीं हो पाती ठीक से। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो जीनू को नीचे, थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा। और ये सही करती हूँ मैं थोड़ी देर में, सब कुछ सही करती हूँ दोबारा से। छोटे छोटे टॉयज़ में ना यही दिक्कत होती है यार, इनको खोने का तो रहता ही है, ऊपर से स्टोर करने की जो दिक्कत होती है ना यार बहुत बड़ी होती है। तो कोई नहीं यार, बचपन में ही खेल पाते बच्चे, फिर कहाँ, फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर पढ़ाई लिखाई में लग जाएगी। तो अभी जो टाइम है वो टाइम है, खेल ले आराम से। और यार हाँ, मैं कह रही थी ना कुछ मीठा बनाऊँगी, तो मैं बता ही देती हूँ, मेरे पेट में ना बात रुकती नहीं है, तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं ना बनाने वाली हूँ मूँगफली रखी है बहुत सारी। तो मैं सोच रही हूँ इनका यूज़ बर्फ़ी बना लेती हूँ, बर्फ़ी में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्फ़ी जो होती है ना मूंगफली की तो अच्छी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ देखते हैं, ट्राई करके फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी मैं, देखते हैं कैसी बनती है अगर अच्छी लगी तो मैं आपको बताऊँगी ट्राई करने को, तो आप लोग भी ट्राई करके देखना कैसी है। बाकी चलिए इसको करते हैं पिनअप और खाना खाते हैं। तब तक मैं मूंगफली वगैरह निकाल लेती हूँ। हस्बैंड है नहीं अभी, हस्बैंड गए हैं वॉशरूम में, नहा वहा रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, तो उन्हें लगने वाला थोड़ा टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जब तक के लिए रोस्ट कर लेती हूँ पीनट्स को। तो यार यहाँ ना मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, और आपको तो पता ही है मैंने बताया था कि मम्मी गांव से मूंगफली लेके आ गई हैं। तो यार इतनी सारी मूंगफली का क्या करूँ, मैं सोच ही रही थी 1-2 दिन से। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ मीठा बना लें, वैसे भी कभी का मन करता है ना कि खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तो फिर इसलिए मैंने कहा इसको बना के रख लेती हूँ। और व्रत में भी खा सकते हैं, बट यह है कि मैं ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ, थोड़ी बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रही हूँ फ़िलहाल में, क्योंकि मैंने कभी बर्फ़ी वगैरह ऐसा कुछ जमाया नहीं है, ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा ही बना रही हूँ। अगर अच्छी लगी ना तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे। और यहाँ पे ना मैं साथ ही साथ रायते की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया है। तो मैंने कहा मूँगफली तो ऐसे भी यार थोड़ा टाइम लेती है भुनने में, तो गैस को मैंने हल्की कर दिया है, और मूँगफली भी देखती आ रही हूँ, और साथ ही साथ जो है वो रायता ही बनाती आ रही हूँ। खाना तो मैं ले आई थी बना के। और यार कोई भी रोस्टिंग का काम होता है ना बड़ा बोरिंग होता है, चाहे सूजी भूनो चाहे मखाने, तो खैर जल्दी हो जाते हैं, तो मूँगफली थोड़ा टाइम लेती है। तो वैसे तो माइक्रोवेव में भी हो जाते हैं, बट माइक्रोवेव ख़राब है, ऊपर से यार माइक्रोवेव में इवनली सारे पीनट जो रोस्ट नहीं हो पाते, चलाना तो पड़ता ही है, तो इसलिए गैस पे जो अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि पीनट्स हल्के हल्के से होने लग गए हैं, तो मैंने सोचा पहले इनको कर ही देती हूँ, उसके बाद ही फिर खाना खाऊंगी। तो खाना तो मैंने हस्बैंड को दे दिया, जब तक खाओ जब तक मैं आ रही हूँ, क्योंकि यार फ्लेम को ऑफ करने खाने बैठ गई तो फिर ये ठंडा हो जाएगी कढ़ाई, तो फिर दोबारा करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा इसको पहले काम करके रखती हूँ, उसके बाद खाऊंगी फिर। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, इसका छिलका देखो मूंगफली का हट गया, यानी कि ये जो रोस्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। और मैंने खा के भी देख लिया है, तो अच्छी तरह रोस्ट हो गई है, पता चल गया। तो अब मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ, और मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए।
एंड खीरा तो यार ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि प्याज रखा है, प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि बैगन आलू ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है हस्बैंड को। तो प्याज होता है ना, तो ऐसा कुछ खीरा वगैरह तो अच्छी रोटी खप जाती है। तो इसलिए प्याज में थोड़ा सा नींबू और चाट मसाला डाल के मैं ले आई हूँ, इनका खा लेंगे। और यार अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो, नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, तो मैंने सोचा आपको याद दिला देती हूँ। वीडियो आप लोग देख लेते हो पूरी और लाइक वगैरह करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाया करो। यहाँ पे हमारी चल रही है गपशप बातें, और साथ में चल रहा है खाना। खाना तो यार हम लोग साथ में ही खाते हैं लंच में, क्योंकि अभी फ़िलहाल घर पे काम चल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए साथ में ही खाते हैं। यार ये देखो पीनट हो गए रोस्ट, और अब इनके छिलके उतार लेते हैं। और साइड में यार हस्बैंड की कॉल वगैरह चलती है ना, तो इसलिए तेज़ नहीं बोल सकती ज़्यादा, इसलिए मैं बातें नहीं करती हूँ किचन में फ़िलहाल, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे यार मैंने कपड़ा ले लिया है, एक ऐसी कॉटन का साफ़ कपड़ा है, और इसमें सारे दाने डाल लिए हैं। और अब ऐसे सब मसल के सारे छिलके जो है छुटा लूँगी मैं ऐसे। और छिलके इससे क्या होगा ना, कपड़े में ही रह जाएंगे छिलके, इधर उधर उड़ेंगे नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है, सब में फैल जाते हैं मूँगफली के छिलके। तो इसलिए ये जो टेक्निक है ना, ये काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए ऐसे मसल के जो है इसमें अंदर ही सारे छिलके छूट जाएंगे। और वैसे भी मूँगफली भून जाती है तो छिलके बहुत जल्दी छोड़ देती है। तो बस यही थोड़ा सा काम है जो होता है बर्फ़ी मूँगफली के करने में, क्योंकि छिलके की यार खानी अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी खांसी करते हैं मूँगफली के छिलके जो होते हैं, तो इसलिए छिलके हटाने पे ही अच्छी बनेगी। तो बस यहाँ पे छिलके सारे वैसे छूट चुके हैं, बट इनमें से ना छिलकों को अलग करना है मूँगफली में से। तो मैं ना सिंक के पास आ गई, क्योंकि बेड की चादर पे ना चिपक जाते हैं छिलके, आपको तो पता ही मूँगफली के कैसे होते हैं, सब में फैल जाते हैं और चिपक जाते हैं, छूटते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिंक के पास चलते हैं, और सारे छिलके जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे पूरा, तो ये जाली उठा के फिर मैं फेंक दूँगी। तो इससे क्या होगा ना, पूरे में फैलेंगे नहीं इधर उधर, वरना उड़ते फिरेंगे, फिर यार झाड़ू लगाते रहो, फिर एक काम और बढ़ जाता है। तो बस फूंक मारती जा रही हूँ, और सारे छिलके जो हैं वो उड़ते जा रहे हैं, और मूँगफली साफ़ होती जा रही है। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छिलके बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, फूंक मारोगे ना एक बार में उड़ जाते हैं। तो ऐसा मैं सोचने की बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भुनने के बाद मूँगफली छिलके अपने छोड़ देती है। बस यहाँ पे छिलके उतरने के बाद मैंने कढ़ाई में भून रही हूँ। तो यार इसको ना ठंडा होने के लिए रख रही हूँ मैं, रेडी हो चुकी है। और जीनू बहुत रो रही है, तो जीनू को पहले सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, इसको काटेंगे थोड़ी देर में। तो यार जीनू को सुला दिया था, और ये भी ठंडा हो गया था पेश एकदम, मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये ठंडा हो गया। तो अब इसको मैं कट कर रही हूँ पीसेस में, स्क्वायर शेप में काट लूँगी। और इसकी जो वीडियो है ना यार पूरी, मतलब तो शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी मैं, रेसिपी जो है मूँगफली की बर्फ़ी की, तो आप लोग उसमें देख लेना, क्योंकि फिर ब्लॉग लंबा हो जाता है, पूरा प्रोसेस दिखाऊँगी ना मैं, तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो में देख लेना। बस यहाँ पर पीसेस में कट करके और इनको अलग रखती जा रही हूँ, फिर मैं भोग लगाने के लिए इनको नीचे ले जाऊँगी। और यार बहुत अच्छी बर्फ़ी जमी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छी बनी थी, और अच्छी की अच्छी, और यार हेल्दी की हेल्दी है, ये प्रोटीन बहुत होता है मूँगफली में, आपको पता ही है। तो यार मैं जा रही हूँ फ़िलहाल नीचे, भोग लगवा देता है कान्हा जी का, और मम्मी को भी दे आती हूँ, खा लेंगे। क्या देख रहे हो मोटापा ये वो बनाई है मैंने, मूँगफली की बर्फ़ी जमाई है। अच्छा पीस के, हाँ देखो इनका भोग लगा। मूँगफली रखी हुई है ना बहुत सारी, मैंने कहा क्या करूँ इनका। तो यार अभी हो रहा है शाम का टाइम, और उसके बाद यार मैं लेट गई थी, पैरों में मेरे बहुत दर्द होने लग गया था, क्योंकि सुबह से खड़े खड़े ऐसे बीत गया था टाइम, तो इसलिए मैंने कहा लेट जाती हूँ। तो जीनू के पास ही लेट गई थी एडिटिंग करके, और आधी एडिटिंग हुई है मेरी, मतलब पूरी अभी रह रही है, काम रह रहा है उसमें काफ़ी। तो मैंने कहा चाय बना के पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ वीडियो में अपने ब्लॉग में, तो उसको भी करती हूँ, वॉइस ओवर वगैरह सब रह रहा था। और यार लेट के उठी थी ना, तो साड़ी वाड़ी पूरी ऐसी हो गई थी, बेकार थी, तो इसको भी सही करना है। और जीनू की नींद पूरी नहीं हो रही थी, जीनू उठ नहीं रही थी, रो रही थी बार बार। आई थिंक वो इसलिए हो रहा था क्योंकि दवाई पी रही है ना वो अपने एलर्जी की, उसकी जो गाल पे हो गए थे उसके, तो उसकी दवाई ना नशीली है, तो उससे नींद आती है बहुत, तो इसलिए जीनू को उठने में दिक्कत हो रही थी। आजा मेरा चोटा, मेरा जीनू जीनू है। एसी चला दो, एसी।
तो यहाँ मैं अब तक चाय देखने आ गई, चाय भी खोल गई थी, उनका दूध डाल देती हूँ। वैसे यार उठाने में अच्छा तो नहीं लगता जीनू को, बट ये है ना कि उठाना तो पड़ेगा ही, वरना फिर वो रात में परेशान करती है, फिर वो सोती नहीं है तो इसलिए फिर उठाना पड़ा। और ये चाय बन के रेडी हो गई है, हम लोग चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं। आप लोग भी इंजॉय करिए चाय। लो चाय पी लो, हो गया स्टार्ट दोबारा से। हो गया फिनिश, वेरी गुड। तुमने बताया नहीं क्या बर्फी कैसी लगी, तुमने खा के बैठ गए। इससे बेहतर बर्फी हो नहीं सकती जिंदगी में। क्या क्या डाला मूंगफली के अलावा? खाली मूंगफली और कुछ नहीं। शुगर और मूंगफली बस, अच्छी लग रही। थोड़े से ड्राई वही किसमिस डाल दिया। बेस्ट एनर्जी बार। हाँ, प्रोटीन युक्त। हाँ। चलो यार मैं भी पीती हूँ चाय। और चाय पीने से पहले मैं सोच रही हूँ यार अपनी साड़ी वाड़ी ठीक कर लूँ, बाल ठीक कर लूँ, लेटने के बाद सारे हो गए बेकार। तो यहाँ पे अब मैं साड़ी वगैरह सही कर रही हूँ, क्योंकि यार साड़ी ना बहुत जल्दी बेकार हो जाती है, इधर उधर हो जाओ ना थोड़ा सा तभी। और मैंने पिन ना खोल लिया था लेटते टाइम, क्योंकि बहुत टाइट टाइट लगता है फिर, तो पिन खोल के लेटी थी इसलिए जल्दी बेकार हो गई है। तो मैं इनका पिन अप कर लेती हूँ साड़ी में। और हस्बैंड की यार ऑफ जल्दी हो गया था, मतलब काम जल्दी हो गया था उनका फिनिश, तो इसलिए शाम की चाय साथ में पी रहे हम लोग। अदरवाइज़ क्या होता है वो बाहर ही काम करते तो बाहर ही दे देती हूँ उनको, मैं अलग पीती हूँ, तो मोस्टली आपने देखा भी है। तो बट आज फ्री हो गए थे तो साथ में पी ली। और अभी गर्म चाय थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ जब तक चाय गर्म है। तो यहाँ पे बस बाल वाल सेट कर लेते हैं अपने, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। यार इस साड़ी का जो ये है ना चमकीला, ये चमकीला पता नहीं क्या छूट रहा है, देखो बेड पे सब पे हो रहा है। तो उसकी वजह ना जीनू की नाक पे भी लग रहा है, कि गर्दन पे लग गया है, सबके कपड़ों पे लगता जा रहा है ये छुट छुट के कि बेड पे जो भी बैठ रहा है ना, ये लोअर पे भी हो गया, हर जगह चल गया, सब चिपक रहा है। तो अभी इस साड़ी को ना मैं उतारूंगी, देखो कितना सारा निकल रहा है। तो अब बेडशीट गंदी हो गई है, और ये पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दे रही हूँ। तो चाय पीते फटाफट, तो उसके बाद मैं इसको चेंज करती हूँ फिर, क्योंकि इस साड़ी में ना गर्मी भी लग रही है। पहन तो ली मैंने, और ये फर्स्ट टाइम ही पहनी है, मतलब रखी हुई थी बेड में, तो मैंने कहा इसको पहन लेती हूँ, निकाल के रखे बेकार हो जाएगी, बट इसका कपड़ा थोड़ा सा वैसा है। तो यहाँ पे जीनू ना डांस करी थी, हस्बैंड पता नहीं क्या पुराने से गाने ऐसे कुछ चला रहे थे, पता नहीं कहाँ से छाट के लाए थे। तो जीनू तो ऐसे भी यार डांस करने में बहुत माहिर है, कोई भी गाना चला दो स्टार्ट हो जाती है वो। तो यहाँ पे वही कूदती है, खड़े हो गए तो वही कूद रही थी। तो यार यहाँ पे ना स्पार्कल झाड़ रूम है, क्योंकि पूरे बेड पे हो गया था, और नेक्स्ट डे तक पता है झाड़ू में पोछे में सब में आया था। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड आज मैं यहीं पे कर रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके आना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर। और आप लोग भी सुन लो गाना जो चल रहा है फिलहाल।